हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करेंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 से संबंधित करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच में आपका चीन में आयोजित हुआ। एससीओ शिखर सम्मेलन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। जितने भी पॉसिबल एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 से करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं और कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया है। अतः ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब सही पता होगा तो कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। वर्तमान में एससीओ में कितने अस्थायी सदस्य हैं? सही जवाब क्या होगा? तो वर्तमान में एससीओ में अस्थायी सदस्य देशों की जो संख्या है वह 10 है। राइट आंसर ऑप्शन ए। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 तियानजिन चीन में आयोजित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ की जो आधिकारिक भाषा है वह मंदारिन और रूसी है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज मंदारिन और रूसी है। एससीओ संगठन दुनिया का लगभग कितने प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो एससीओ संगठन दुनिया का लगभग जो है 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। एससीओ संगठन 2025 में तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 2025 में तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन का 25वां संस्करण आयोजित हुआ। कौन सा संस्करण? तो 25वां संस्करण आयोजित हुआ। तियानजिन में आयोजित 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब क्या होगा? तो तियानजिन में आयोजित 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता जो है यह शी जिनपिंग ने किया था। याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? ऑप्शंस हैं अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, बिल्डिंग ए यूनाइटेड फ्यूचर ऑफ एससीओ, स्ट्रेंथ टू पीस, कोऑपरेशन अमंग एससीओ नेशन। राइट आंसर क्या होगा? तो 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन का जो थीम था वह आपका था अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। राइट आंसर ऑप्शन ए। एससीओ चार्टर किस वर्ष लागू हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एससीओ चार्टर जो है यह आपका सन 2003 में लागू हुआ था। एससीओ चार्टर। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना कब हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका स्टैटिक का प्रश्न हो जाएगा। याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो है 15 जून सन 2001 में हुई थी। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 1996 में कितने देशों ने मिलकर संघाई 5 की स्थापना की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का करंट अफेयर्स के आपके वीडियो मिलते रहें। 1996 में कितने देशों ने मिलकर संघाई 5 की स्थापना की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5। संघाई 5 यानी 5 देशों ने मिलकर के 1996 में स्थापना की थी।
तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? फोटो में आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। 2024 में जो एससीओ शिखर सम्मेलन अस्ताना में हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। निम्न में से किस देश ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष घोषित किया है? ऑप्शंस हैं चीन, भारत, रूस या पाकिस्तान। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किस देश ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष घोषित किया है? तो यह आपका चीन देश है। चीन देश ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2005 में एससीओ के किस शिखर सम्मेलन में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वर्ष 2025 में एससीओ के वर्ष 2005 में एससीओ के किस शिखर सम्मेलन में भारत को पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया था? तो सही जवाब होगा अस्ताना शिखर सम्मेलन। अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। एससीओ का विस्तृत रूप क्या है? यानी कि एससीओ का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो यह आपका है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। संघाई सहयोग संगठन जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ का विस्तृत रूप। वर्ष 2001 में एससीओ में किस देश के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उज्बेकिस्तान। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान देश के एससीओ में शामिल होने के बाद जो संघाई 5 था इसका नाम बदल करके संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। याद रखिएगा पहले संघाई सहयोग संगठन जो था ना इसका नाम संघाई 5 था, है ना। सन 2001 में जब उज्बेकिस्तान संघाई 5 में शामिल होता है तब इसका नाम क्या किया जाता है? बदलकर संघाई सहयोग संगठन एससीओ। जुलाई 2024 में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा कजाकिस्तान। जुलाई 2024 में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वह आपका कजाकिस्तान देश ने की थी। निम्न में से कौन से दो देश एससीओ के पर्यवेक्षक देश हैं? सही जवाब क्या होगा? तो कौन से दो देश एससीओ के पर्यवेक्षक देश हैं? तो यह आपका अफगानिस्तान और मंगोलिया देश है। अफगानिस्तान और मंगोलिया देश जो है यह एससीओ के पर्यवेक्षक देश हैं। एससीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। आतंकवाद से निपटना, सीमा मुद्दों को हल करना, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। यानी ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी जो हैं एससीओ का मुख्य उद्देश्य है। आतंकवाद से निपटना, सीमा मुद्दों को हल करना, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। 2024 में एससीओ के अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? राइट आंसर क्या होगा? तो 2024 में एससीओ के अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वह एस जयशंकर ने किया था। निम्न में से कौन सा देश एससीओ का अस्थायी सदस्य देश नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो है यह एससीओ का अस्थायी सदस्य देश नहीं है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एससीओ कितने हैं? 10 अस्थायी सदस्य देश हैं, है ना। तो 10 का नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछ देगा 4 देशों का नाम देगा और पूछेगा कि इनमें से एससीओ का कौन सा सदस्य देश नहीं है, तभी आप आंसर कर पाएंगे इस तरह के प्रश्नों को। जब तक आपको पता नहीं होगा 10 देश का नाम, तो 10 देश का नाम याद रखिएगा। रूस हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? मैं 10 देश का नाम मैं लिख दे रहा हूँ। पाकिस्तान हो गया, ताकि आप लोग रट जाइए, है ना। 10 देश का नाम रट जाना है आपको। पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, बेलारूस हो गया। बेलारूस जो है यह आपका 10वां सदस्य 10 बना है।
यानी कि 2024 में बना बेलारूस। बेलारूस आपका सही से इसको लिख देते हैं। पाकिस्तान, ईरान, उसके बाद क्या आ गया, बेलारूस। बेलारूस ये 10वां सदस्य देश बना। उसके बाद क्या है आपका, कजाकिस्तान है। क्या है, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। ओके, कजाकिस्तान हो गया। इसके बाद क्या है, कजाकिस्तान के बाद किर्गिस्तान है। क्या है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ये भी क्या है, सदस्य देश है, किर्गिस्तान हो गया। और उसके बाद ताजिकिस्तान है। क्या है, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान नीचे लिख दे रहे हैं, ताजिकिस्तान। मैं लिख इसलिए रहा हूँ ना ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, वीडियो देखते वक्त ही याद हो जाए, आपको कहीं भी फिर से दोबारा इसको देखने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ उज्बेकिस्तान। क्या है, उज्बेकिस्तान। तो रट जाइए मेरे साथ, ये आपके 10 देश एससीओ के अस्थायी सदस्य देश हैं। रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 10 का नाम आप लोग रट डालिएगा, ठीक है। एससीओ में वार्ता साझेदार देश कितने हैं, डायलॉग पार्टनर्स जो हैं आपके एससीओ में कितने हैं, तो यह आपके 14 हैं। 14 जो हैं एससीओ में वार्ता साझेदार देश है, यानी डायलॉग पार्टनर्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, एससीओ में वार्ता साझेदार देशों की संख्या 14 है। भारत और पाकिस्तान किस वर्ष एससीओ के अस्थायी सदस्य बने, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप वीवीआई कर लीजिए, वीवीआईपी कर लीजिए, वेरी वेरी आईपी इसको कर लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि पूछेगा भारत और पाकिस्तान जो है एससीओ के अस्थायी सदस्य 2017 में बने थे। कब बने थे, 2017 में बने थे। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ बने थे अस्थायी सदस्य देश एससीओ के। संघाई 5 के नाम से एससीओ की स्थापना कब हुई थी, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो संघाई 5 के नाम से एससीओ की स्थापना 1996 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन कौन सा है, ऑप्शन हैं सार्क, एससीओ, ब्रिक्स या एशियन। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से जो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है वह आपका एससीओ है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब। संघाई सहयोग संगठन की रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर नामक कार्यकारी समिति का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा ताशकंद। संघाई सहयोग संगठन की जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसको रैट्स बोलते हैं, कि कार्यकारी समिति का जो मुख्यालय है वह कहां पर है, ताशकंद में है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब। संघाई सहयोग संगठन का सचिवालय कहां पर है, राइट आंसर हो जाएगा, संघाई सहयोग संगठन का जो सचिवालय है वह आपका बीजिंग में है। ऑप्शन ए सही जवाब। यह कौन सी बार चीन वार्षिक एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, यानी चीन ने यह चौथी बार एससीओ की मेजबानी कर रहा है, तो 5वीं बार। इसके पहले 4 बार चीन जो है एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। 2025 में 5वीं बार चीन कर रहा है। जुलाई 2024 में कौन सा देश एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य बना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको वेरी वेरी कर लीजिए, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अभी आपका यूपी पेट का एग्जाम हुआ, जिसमें क्या पूछा था पता है आपको, पूछा था कि ब्रिक्स का जो नया जो लेटेस्ट वाला जो आपका कंट्री ब्रिक्स का सदस्य बना उसका नाम पूछा था, है ना। तो जो आखिरी किसी भी संगठन के जो आखिरी सदस्य बनते हैं ना वो महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी तरह आपका जुलाई 2024 में जो अस्ताना में आपका शिखर सम्मेलन हुआ एससीओ का, इसी में 10वां अस्थायी सदस्य देश बनाया गया बेलारूस को। किसको बनाया गया, बेलारूस को। तो नाम याद रखिएगा कि एससीओ का जो 10वां अस्थायी सदस्य बना वो कौन बना, बेलारूस बना, है ना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।